हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी में। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा था और उसको किस तरीके बिना डिवीजन के हम उसको कैसे ढूंढ सकते हैं, कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमने आपको बता दिया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे उस पे क्वेश्चन। आज हम क्या करेंगे, उस पे क्वेश्चन। तो आज हम सबसे पहले बहुत शुरुआत क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट द रेशनल नंबर, बिना डिवीजन किए हुए रेशनल नंबर 121/2 इंटू 3 इंटू 7 को आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल करना है। तो कल हमने आपको दो चीज इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये कैसे आप फाउंड करेंगे। तो हमने क्या क्या बताया था वो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला पॉइंट अगर बात करें तो टर्मिनेटिंग के लिए हमने क्या बताया था आपको, टर्मिनेटिंग के लिए बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n हो, डिनोमिनेटर में क्या हो 2 के पावर m और 5 के पावर n हो, तो वह नंबर क्या कहलाता है, एक रेशनल नंबर क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमने क्या बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमने बताया था कि ये जो नंबर है, ये जो डिनोमिनेटर है वह 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर देखिएगा तो 121 बाय डिनोमिनेटर, हमको फोकस किस पे करना है, हमको फोकस करना है डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर में आप देखिएगा तो 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है, 7 का पावर 5 है। तो यहां देख सकते हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 2 का पावर m और 5 का पावर n। इस क्वेश्चन में 2 के पावर तो है लेकिन 5 का पावर नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा में आपको क्या मिल रहा है, 3 का पावर 2 मिल रहा है, 7 का पावर 5 मिल रहा है। तो ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 के पावर 3 हो, 3 के पावर 2 हो, 7 का पावर कुछ हो, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बन सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप होप कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सो दैट 17/625 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस रेशनल नंबर को आपको इस रेशनल नंबर जो p बाई q के फॉर्म में है इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल शो करना है, और दूसरा कह रहा है इसको आपको डेसिमल फॉर्म में बदल के भी दिखाना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे बदलेगा। चलिए सबसे पहले हमको शो करने वाला है, शो करने वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा अगर ध्यान से आप, तो ये कितना दिया हुआ है 17/625। आपको पता है हमारा फोकस क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए। सबसे पहले हमारा फोकस क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में अगर देखेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 625 है। तो 625 को हम किस फॉर्म में लिखना चाहेंगे भाई, तब जाकर टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग में लिखने के लिए हमको 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 625 को इस फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो अगर हम 625 का फैक्टराइज करें, यहां देखिएगा 625 का अगर फैक्टराइज करें तो आपको पता है 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। यानी 625 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 25। और 25 को भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, तो 5 इंटू 5 के फॉर्म में। इस 25 को भी हम कर सकते हैं 5 इंटू 5 के फॉर्म में, और इन सभी को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर हमारा किस फॉर्म में बदल गया भाई, तो बदल गया 20/5 के पावर 4। अच्छा, अब हमको क्या देखना है, ये देखिए 5 के पावर n के फॉर्म में तो बदल गया, ये 5 के पावर n के फॉर्म में तो बदल गया, लेकिन 2 के पावर m में भी तो लिखना पड़ेगा ना। हालांकि हमने कल आपको बताया था या तो इसके फॉर्म में या तो इसके फॉर्म में या तो दोनों के फॉर्म में हो तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। लेकिन हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा 17 में 2 का पावर 0 मल्टीप्लाई 5 के पावर 4। 17 में 2 के पावर 0 मल्टीप्लाई 5 के पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब ध्यान से अगर डिनोमिनेटर को देखिएगा,
इसमें डिनोमिनेटर को देखिएगा तो क्या ये डिनोमिनेटर 2 के पावर m में और 5 के पावर n में नहीं दिख रहे हैं? और जब दिख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा रेशनल नंबर था p/q, ये क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सो 17/625 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये था आपका पहला क्वेश्चन। आइए अब दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान रखकर से अगर देखें तो क्या कर रहा है दूसरा क्वेश्चन की एक्सप्रेस इट इन डेसिमल फॉर्म। इसको क्या करेंगे हम? डेसिमल के फॉर्म में बदलेंगे। तो वो कैसे बदलते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आपको दो मेथड पता है, आप बचपन से ही पढ़ के आए हैं कि किसी भी अगर फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना हो, किसी भी अगर फ्रैक्शन को अगर आपको डेसिमल में बदलना हो तो आप क्या करते हैं? क्यू का पी से डिवाइड करा देते हैं। यहां वो नहीं करना है, ये रेशनल नंबर का चैप्टर है और आप सीनियर क्लास में हैं, आपको इसके बेसिस पे कैसे करना है वो जरा सा एक बार देखिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो 17/5 के पावर 4, तो अगर देखिएगा 5 के पावर 4 या 5 क्या स्वेंटिंग का फैक्टर है? कहने का मतलब है क्या 5 के टेबल में स्वेंटिंग आता है? नहीं आता है। तो क्या करना पड़ेगा भाई? तो हमको ऊपर किसी ना किसी तरीके से इसको 5 के फैक्टर के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। चलिए देखिए कैसे बदलाएगा। जैसे यहां पे 17/625 है, ठीक है, तो 17 ये 5 के पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आपने बचपन क्लास में पढ़ के आया है, क्या पढ़ के आया है भाई? तो पढ़ के आया है आपने कि हमको अगर हमारे किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको डेसिमल में चेंज करना है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको डेसिमल में चेंज करना है तो सिंपलेस्ट मेथड क्या होता है? हम डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल कर देते हैं। 10 का मल्टीपल करने का मतलब क्या भाई? या तो डिनोमिनेटर में 10 का दे, या तो 100 का दे, या तो क्या कर दे 1000 का दे, एंड इट इज इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा 5 के पावर 4 को या 625 को अगर 10 के मल्टीपल में चेंज करना है तो हमको इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात याद होना चाहिए कि अगर हम फ्रैक्शन में नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर बात करें, मान लीजिए यहाँ पे 2/3 है और इसको मान लीजिए हमको 6 बनाना है, तो 3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमको फ्रैक्शन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, तब आपका क्या बचेगा? 2/3 बचेगा, ठीक है। उसी तरीके से 5 के पावर 4 को हमको 10 का मल्टीपल बनाना है तो क्या कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के पावर 4 से, ठीक है। तो जब 2 के पावर 4 नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इतना ठीक। आगे आ जाइए, अगर हम देखिएगा ध्यान से, स्वेंटिंग का तो हम स्वेंटिंग लिख देंगे, ठीक है, स्वेंटिंग का तो हम स्वेंटिंग लिख देंगे, लेकिन 2 का पावर 4 को कैसे लिखेंगे? तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कहने का मतलब कैसे लिखेंगे भाई? तो 2 का पावर 4 है यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 17 मल्टीप्लाई 16। अच्छा, आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियो अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने बहुत सारे लॉज बताए हुए हैं। तो इसमें क्या खास बात है? तो ये देखिए, अगर आपका बेस अलग अलग होता है, बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तब क्या होता है भाई? तब हमको क्या करना पड़ता है? बेस को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर क्या होता है? एक साथ लिखा जाता है, ठीक है। अगर आप 17 में 16 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा? 222 आएगा, 222 आएगा। और ये 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 का पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये 222 तो 222 ही लिखा गया। और 10 का पावर 4 करना है तो 10 पे कितना जीरो भाई? तो 10 पे 1 2 3,
4। ठीक है, 4 0। अब इसको क्या कीजिए, आप सिंपली इसको डिवाइड कीजिएगा। तो जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, आपको डिवीजन पता ही होगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 222, और नीचे कितना जीरो है 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। तो 1 2 3 4, ये है आपका क्या आंसर। तो ये था क्वेश्चन आपको 17/625 को टर्मिनेटिंग डेसिमल में दिखाने का और इसको डेसिमल फॉर्म में बदलने का। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है, और तब जाके आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाने लगेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्या करेंगे, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या कर रहा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब क्या हुआ कि आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। सबसे पहले रेशनल नंबर में बदल के तब सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो ये कैसे होगा, आइए देखते हैं ये कैसे होगा। तो हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं भाई, तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 0.6 और ऊपर क्या है, बार है। तो अगर हम आपको बताना चाहें बार का मतलब क्या होता है, तो बार का मतलब होता है रिपीटिशन। क्या होता है, रिपीटिशन। ठीक है, इसका मतलब ये 0.6 लिखा हुआ है ना, तो ये ऐसे लिखा हुआ है 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ये अनगिनत तक चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो दिया हुआ है हम उसको x मान लेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.66666, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या करना होगा। दूसरा स्टेप में आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि इस डेसिमल के बाद वाला जो ये नंबर है ना वो बराबर आना चाहिए। तो अभी तो हमने वही लिखा है। अब क्या करेंगे, अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो 10 में x से मल्टीप्लाई किए, 0.66 में हम क्या किए 10 से मल्टीप्लाई किए, 10 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10x आएगा, और 0.66 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये क्या होगा डेसिमल एक जंप करके इधर आ जाएगा। डेसिमल के बाद वाला एक नंबर जो है वो जंप करके डेसिमल से पहले आ जाएगा, यानी 6.66 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए ये हो गया इक्वेशन नंबर, मान लीजिए इसको क्या सेकेंड, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए सेकेंड मान लीजिए। इक्वेशन नंबर सेकेंड मानने के बाद अब ध्यान से देखिएगा कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यानी ये 0.66 और जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है 6.66, डेसिमल का बाद अगर देखिएगा तो डेसिमल के बाद है 6.666 और इसमें भी डेसिमल के बाद है 666। जैसे ही डेसिमल के बाद अगर इक्वल टू आए, मतलब इक्वल में आ जाए, जो नंबर पहले वाले इक्वेशन में है दूसरे वाले इक्वेशन में है इक्वल में आ जाए, तो हमको स्टॉप कर जाना है। ठीक है, और स्टॉप करने के बाद हमारा क्या स्टेप रहेगा कि जो इक्वेशन मिले हुए हैं उसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी सेकंड में से फर्स्ट को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए करते हैं, लिखते हैं सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी सेकंड में से हम क्या करेंगे फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड का एलएचएस साइड में देखिएगा तो क्या है 10x माइनस का x, इसमें देखिएगा तो क्या है 6.66 माइनस का कितना 0.66, 10 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और 6.66 में से 0.66 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 6 बच जाएगा। देखिएगा कैसे बचेगा, देखिए हम दिखाते हैं 6.666 ऐसे लिखा हुआ है, 0.666 ऐसे लिखा हुआ है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, मतलब इधर जितने भी नंबर आएंगे वो सभी क्या आएंगे 0 0 0 ही आएंगे, जिसका कोई महत्व नहीं होने वाला है। और यहाँ 0.6 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कितना बच गया 6 बच गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/9। और इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिएगा तो 3 के टेबल से 2 बार में और 3 के टेबल से 3 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2/3 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से ये दूसरा सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है,
ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। आप इसको क्या कीजिएगा, बनाकर आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, HW है। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देख सकते हैं 0.16। इस पर ध्यान से देखिएगा, एक सवाल आपके एग्जाम में बहुत गड़बड़ करेगा, उसको जरा सा ध्यान से देखते रहिएगा। किसके ऊपर रेकरिंग है, ये बात का ध्यान रखना है आपको, किसके ऊपर रेकरिंग किया हुआ है। तो ध्यान देखिएगा, तो आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ 6 के ऊपर रेकरिंग है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, 6 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। तो आइए हम बनाते हैं इस सवाल को। तो हमारा पहला स्टेप वही, जो नंबर दिया हुआ है उसको x मान लेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, लेट x इक्वल टू 0.166 और इसको मान लेंगे, आप क्या मानिएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानिएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा भाई, दूसरा स्टेप होगा 10 से मल्टीप्लाई करना। तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी मल्टीप्लाई बाई 10। 10 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 में x से मल्टीप्लाई किए भाई, तो 0.166 में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.166 में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना, क्या बताए थे हम, जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक डेसिमल के इधर वाला डिजिट उधर जाकर जंप कर देगा, यानी कितना हो जाएगा 1.66, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि देखिए डेसिमल के बाद है क्या 6666, लेकिन डेसिमल के बाद यहाँ क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में 1.66 है, मतलब इक्वल टू में नहीं है, वो दोनों डिजिट क्या हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है। तो फिर से हम एक बार क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए। तो देखिए फिर से हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। फिर से जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देखिएगा, तो अब किसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले में नहीं, सेकंड इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां मैं लिख दे रहा हूं मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। चलिए करते हैं, तो 10x मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 1.66 इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 10 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना बदल जाएगा, ये आपका बदल जाएगा 100x, और ये कितना हो जाएगा 16.66, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से सवालों को ध्यान से देखिएगा, यहां देखिएगा तो यहां का डेसिमल के बाद क्या है 66 है, यहां भी क्या है 666 है, यानी सेकंड और थर्ड क्या है भाई आपका इक्वल हो रहा है कौन, डेसिमल के बाद वाले डिजिट। आपको बस इसके बाद का स्टेप क्या करना है, थर्ड में से सेकंड वाले को घटा देना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड को आपको सेकंड में से क्या करना है, घटाना है। यहां बना दे रहे हैं हम, तो यहां देखिएगा, तो जब थर्ड क्या है 100x है, सेकंड क्या है माइनस का 10x है, थर्ड का LHS में क्या है 16.66 है, और RHS में क्या है भाई, और सेकंड का RHS में क्या है 1.66 है। तो 100 में से 10 को घटाइएगा तो ये कितना हो गया 90x, और ये कितना हो गया 15, तो x इक्वल टू 15/90, और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। 15 के टेबल में 90 कितने बार में आता है 6 बार में आता है। तो ये रहा आपका कुछ रेशनल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में बदलने का कुछ सवाल। होप करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बनाइएगा, जो भी क्वेश्चन फंसेगा आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका उसका डाउट को क्या करेंगे क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम आपको इस पे कुछ और क्या करेंगे क्वेश्चन कराएंगे, और आपको एक नया टॉपिक इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ाएंगे जो बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए इतना ही। चलिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।